ठीक है, बहुत अच्छा। कल हमने दो बातें ठीक से समझी थी। एक तो ज्ञान हमें कितनी प्रकार से होता है, तो उसमें एक तो हमको साक्षात होता है, प्रत्यक्ष कहते हैं उसको, साक्षात न कह करके प्रत्यक्ष कहेंगे, जो इंद्रियों से होता है। दूसरा परोक्ष, जो ज्ञान हमको सुन करके होता है, इंद्रियों से नहीं होता। आप कहोगे जी फिर सुन करके होता है, मगर वो प्रत्यक्ष नहीं होता। अब सुनने में तो इंद्रियां तो आ गई, इंद्रियों से परे की बात कह रहे हैं, पर जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो हमारे इंद्रियों से परे है, ये तात्पर्य है इसका। और जो प्रत्यक्ष है वो विषय जो है हमारे सामने है, और जो परोक्ष है वो इंद्रिय, वो विषय हमारे सामने नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष कह दिया, इंद्रियों से परे। तीसरा जो ज्ञान का प्रकार है वो है अपरोक्ष, यानी जो इन दोनों से विलक्षण है। न तो हमारी इंद्रियों के सामने है वो विषय, न हमारे इंद्रियों से परे है, परे वाला भी नहीं है ज्ञान ये। तो कैसा है अपरोक्ष? अपरोक्ष का क्या मतलब हो गया कि मेरे अंदर ही है वो, मन के अंदर ही होते हैं वो। क्या होता है अंदर? जितने भी भाव आते हैं, सारे भाव लगा लो, अच्छे भाव भी बुरे भाव भी, वो मुझे ही पता होते हैं, दूसरे को पता नहीं होते, इसलिए उसको अपरोक्ष कहा है। और चौथा जो साधन है जिससे हमको ज्ञान होता है वो है साक्षात अपरोक्ष। होता तो वो मुझको ही है, पर वो मैं रूप से होता है ज्ञान, अन्य रूप से नहीं। अपरोक्ष में तो अन्य रूप से भी हुआ, कि मेरे मन में ये है, मेरे मन में ये है, मेरे मन में ये है, राग द्वेष कहो, काम क्रोध कहो, या अच्छे भाव भी कहो, करुणा दया इत्यादि, वो मेरी आत्मा से परे है। और ये जो है अपने आप आत्मा का, यानी अपना आपे का ज्ञान, ये तो मैं रूप से है, इसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। इसलिए इसके साथ साक्षात शब्द लगा दिया कि उससे हम अंतर कर सकें। तो ये ज्ञान के जो चार प्रकार थे ये भी हमने अच्छी तरह से समझे थे कल। इसी तरह से हमने अज्ञान कहो या अविद्या कहो, अविद्या के दो लक्षण, अनिर्वचनीय और अनादि, ये भी ठीक से समझे थे। अनिर्वचनीय का मतलब वाणी के द्वारा कहे ही नहीं जा सकते, यानी निश्चित रूप से नहीं कहे जा सकते। वाणी कहने में तो समर्थ है, पर निश्चित रूप से नहीं कह सकती वाणी कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपना स्वरूप भी, ज्ञान भी, या परमात्मा भी, वो भी वाणी से अतीत है, वो भी अनिर्वचनीय है, पर उसमें वाणी
असमर्थ है कहने में, शब्दों में वो आ ही नहीं सकता। तो इस अनिर्वचनीयता में और उस अनिर्वचनीयता में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एक जो है उसमें वाणी समर्थ होते हुए भी निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि ये अविद्या ऐसी है या अज्ञान ऐसा है। और वहां परमात्मा या अपनी आत्मा या ज्ञान को कहिए या ब्रह्म को कहिए, उसको उसमें वाणी ही असमर्थ है कहने में, क्योंकि वो वाणी से परे है। और अनिर्वचनीय में वाणी से परे तो नहीं है, कह तो सकती है पर वो निश्चित रूप से नहीं कह सकती। इसको कहते हैं अनिर्वचनीयता। दूसरा बताया था अनादिता, अनादि। आदि कहते हैं किसी चीज का जन्म, और अनादि कहते हैं जिसका कोई जन्म नहीं है, अजन्मा, प्रारंभ नहीं है। तो आत्मा का अपने आपे का कभी जन्म नहीं हुआ, परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ। अनादि जो है वो अविद्या भी अनादि है। ये नहीं कह सकते कि कब शुरू हुआ ये अज्ञान। किसी भी विषय का हमको अज्ञान है, तो कोई पूछे कि इस विषय का ज्ञान तुमको कब से है, तो क्या बताओगे? कोई सीमा तो बता नहीं सकते। यही कहोगे कि अनादि है, मुझे पता ही नहीं कब से है। तो ये इन दो शब्दों को भी, दो लक्षण जो हैं ये अविद्या के, हमने ठीक प्रकार से समझ लिए थे। आज हम उसी अपने आपे की ही, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं, जो साक्षात अपरोक्ष है, उसी के बारे में, उसी की विशेषताएं या उसी के लक्षण, विशेषताएं ना कह करके लक्षण कहें, उनको आज ठीक से हम समझेंगे। हाँ जी, कौन बोलेगा जी? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। 858। हाँ जी। बिल्कुल मध्य से हाँ। पढ़ना है। ठीक। जैसे लोग कहें कि हम सब कुछ जान सकते हैं, तो अब वो उससे पहले से पढ़ूं क्या, अनादि का जो प्रमाण था वहां से? नहीं, ये हो गया। ठीक है। जैसे लोग कहें कि हम सब कुछ जान सकते हैं, तो अब आप यह बताइए कि आप कब नहीं हैं? क्या आपको कभी मालूम पड़ेगा कि हम नहीं हैं? आपको कब ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं नहीं हूं? जब यह मालूम पड़ेगा, तो आपको ही तो मालूम पड़ेगा। तब तो आप हैं ही, तब तो आप हैं ना। आप अज्ञान स्वरूप हैं। यह बात आपको कब मालूम पड़ती है? यदि आपको मालूम पड़े कि मैं अज्ञान रूप हूँ, तो यह बात भी तो आपको मालूम पड़ रही है। यह मालूम पड़ना ही तो ज्ञान है। माने आपको कभी मालूम नहीं पड़ सकता कि मैं अज्ञान स्वरूप हूँ, तो यह बात भी तो आपको मालूम पड़े कि मैं अज्ञान स्वरूप हूँ, तो यह बात, मैं बार बार पढ़ रही हूँ, तो यह बात भी आपको ही मालूम पड़ रही है। यह मालूम पड़ना भी तो ज्ञान है। माने आपको कभी मालूम नहीं पड़ सकता कि मैं अज्ञान स्वरूप हूँ या मैं मर गया। इसलिए आत्मा अमृत है। यदि आप सोचें मैं बिल्कुल जड़ हूँ, पत्थर की तरह, ये अगर आपको मालूम भी पड़े, तो चूंकि मालूम पड़ता है, इसलिए आप पत्थर नहीं हैं।
यदि आप उसी पत्थर को मैं समझेंगे तो बहुत छोटे से लगेंगे। तब क्या? आपके ऊपर अभी तो बेटे ये हो रहा है, एक घंटे के बाद। हम्म। तब हाँ जी। आपके ऊपर हथौड़े की चोट भी पड़ेगी, तब आपको उठाकर कहीं कोई भी ले जाएगा। यदि आपको मालूम है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ना आपको हथौड़े की चोट चोट लगेगी, ना आपको कोई उठाकर ले जाएगा, ना आप पनाले के पत्थर बनेंगे, ना मंदिर के पत्थर बनेंगे। आप जड़ता को मैं मानकर उसके साथ अपनी गति मत मानिए। सो यह आत्मा असंग है, किसी के साथ जाता नहीं है, इसका जन्म नहीं है, इसका मरण नहीं है, इसमें द्वैत नहीं है। जरा खुली अक्ल से विचार करो, जो तुमको किसी ने कहीं सिखा दिया है वही मत मानो। हाँ जी, बस यहीं तक है। तो अब इसके अंदर जितना भी अभी पाठ किया है, इसमें आत्मा के ही लक्षण बताए गए। तो आप बताइए कि आत्मा के कौन कौन से लक्षण हैं, ढूंढ करके इसमें से। मेनली तो यही बताया कि आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। हम्म। क्योंकि अगर वो ये भी सोच रही है कि मैं अज्ञान स्वरूप हूँ, कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अज्ञान स्वरूप हूँ, तो भी तो मतलब उसको ज्ञान तो हो रहा है ना, अज्ञानता का ज्ञान तो हो रहा है। इसका मतलब वो ज्ञान स्वरूप है। एक लक्षण तो इसका ये बताया है। हाँ, तो इसकी विरुद्ध बात भी बता दो साथ साथ, और ज्यादा क्लियर हो जाए। ज्ञान का विरुद्ध क्या होता है? अज्ञान। चेतन का विरुद्ध क्या होता है? जड़। जड़। जड़ में ज्ञान नहीं होता ना। अज्ञान तो किसी को होगा, मगर ये चेतन जो है, इसके अंदर अज्ञान नहीं होता। चेतन में जड़, चेतन जो है, चेतन का विपरीत जड़ होता है। तो यहाँ जड़ की बात बताई है कि चेतन जो है वो जड़ नहीं होता, पत्थर की तरह से जड़ नहीं होता। हाँ जी, और बोलिए। आत्मा असंग है। बिल्कुल ठीक है। ये कहा है कि आत्मा कभी मर नहीं सकती, मतलब ये मैं भी कभी ठीक है। मर नहीं सकता। अजन्मा हूँ। हम्म। और बताइए। और भी तो बताया है इसमें, अद्वैत भी बताया है। अद्वैत, स्थिर भी बताया है। स्थिर गति की बात आई ना, कि गति किसकी होती है? हमेशा गति जड़ की ही होती है। जितनी भी गतियां हैं, चलन है, वो सारी जड़ में होती है। चेतन में कोई चलन नहीं होता, आत्मा में कोई चलन नहीं होता, स्थिर है। कैसे स्थिर है? सर्वत्र व्यापक है, कहाँ हिलेगी? हिल सकती ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं है। और जो असंग कहा था कृष्ण जी ने, इसका भी तर्क बताओ कि असंग कैसे है, हमें तो समझ में नहीं आया। असंग कैसे है?
दूसरा कोई है ही नहीं ना, अद्वितीय है। संग तो जब कोई दूसरा होगा तभी तो उसके साथ संग होगा। जब है ही अकेला, अद्वितीय, यानी दूसरा है ही नहीं, तो किसी का संग कैसे होगा? आप कहेंगे जी संग तो हो जाता है, जैसे पत्थर के साथ हमने अपने आप को समझ लिया, तो पत्थर जो है कटेगा भी पिटेगा भी, मंदिर भी बनेगा, नाले का पत्थर भी बनेगा। तो ये इसका अपना तो गुण नहीं हुआ ना, किसी के साथ समझ लिया इसने, अज्ञान से, अविद्या से, भ्रम से। भ्रम से किसी चीज को मैं मान लिया, है नहीं वो, मैं भ्रम से मान लिया उसको, तो उसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। मंदिर में भी लग सकता है जहाँ पूजा होगी, नाले पे भी लग सकता है। हाँ जी, यही बात बताई है अभी तक ज्ञान के बारे में। एक तो मुख्य बात जो बताई कि आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान कहो, चेतन स्वरूप कहो, इसलिए उसमें जड़ता नहीं है। और फिर असंग है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। जन्म नहीं है, जन्म उसी का होता है, उसी को आदि कहते हैं जिसका जन्म हो। अब जन्म कहोगे जी, जन्म तो होता है, हम तो देखते हैं जन्म, दूसरों का देखते हैं ना, अपना जन्म कहाँ देखते हैं? आप कहोगे जी नहीं, अपना जन्म भी देखते हैं। मान लीजिए माता के गर्भ से मैं निकल रहा हूँ, तो कोई ऐसा शीशा लगा हो तो उसको निकलते हुए मैं देखूंगा। किसको देखेंगे? अपने को ना। तो अपना तो मैं तो पहले ही हूं ना, फिर तभी तो देख पाऊंगा मैं निकलने को भी। यानी जन्म को भी, प्रारंभ को भी कोई तभी देख सकता है जब वो पहले से ही वहां पर मौजूद हो। तो मौजूद अगर हम हैं तो जन्म हुआ ही नहीं फिर, हमेशा से ही हम मौजूद हैं। और जन्म नहीं है, तो सिद्धांत ये है कि जन्म जिसका होता है वही उसी की मृत्यु होती है। और मृत्यु में भी ऐसे कह सकते हैं कि मृत्यु का कभी अनुभव मैंने किया नहीं। आप कहेंगे जी हम तो देखते हैं मरते हुए लोगों को, दूसरों को देखते हैं ना, दूसरों की क्या बात करते हैं? वेदांत जो है अपने अनुभव को प्रमाण मानता है। शास्त्र प्रमाण है और फिर उसके बाद अपना अनुभव प्रमाण है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति। युक्ति कहाँ से आ गई जी? युक्ति तो जो शास्त्र ने बात कही है उसको तर्क संगत बनाने के लिए, मन में बैठाने के लिए, निश्चय करने के लिए युक्ति लगाई जाती है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तीन प्रकार से वेदांत या ज्ञान अपने आप को सिद्ध करता है। कि श्रुति ने कहा है कि मैं हूं, कभी भी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं नहीं हूं। अगर किसी ने ये कहा कि मैं नहीं हूं, तो नहीं हूं कहने वाला भी तो वहां पर है ना, स्वयं ही तो है, किसी और की बात नहीं है। मैं ऐसा कभी अनुभव नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। कितनी गंभीर बात है। तो जन्म और मृत्यु से रहित हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। आप कहेंगे जी ये सारा संसार तो है, ये संसार तो माया कहो, इसको अविद्या कहो, अपने स्वरूप को हमने नहीं जाना, तो ये
प्रतीत होने लगा। है नहीं, है नहीं भी कह सकते इसको, क्योंकि ये अनिर्वचनीय भी है। ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि है। है कभी कब कहेंगे, जब वो तीनों कालों में मौजूद रहे। मगर तीनों कालों में तो रहता नहीं है, बदलता रहता है। तो क्या कह रहे थे, बोलिए, क्या बात सिद्ध कर रहे थे हम। तीनों कालों में तो रहता नहीं है। हाँ, तीनों कालों में नहीं रहता है। तीनों कालों में ये संसार, ये अविद्या, अविद्या से जो जनित है, अविद्या से, नहीं जानने से हमको ये संसार लगता है नहीं। तो है नहीं कह सकते इसको, और नहीं है भी नहीं कह सकते। कैसे? ये प्रतीत हो रहा है। हम तो केवल दो ही चीजों को जानते हैं, दो सिरों को ही जानते हैं। क्या? सच और झूठ। सवाल भी जो पूछे जाते हैं विद्यार्थियों से, यस और नो के, हाँ कहिए या ना कहिए। और ये संसार ऐसा है, इसको हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते। हाँ किस लिए कहेंगे कि हाँ तो हमेशा रहने वाले को ही कहोगे ना, जो हमेशा रहता है। हमेशा रहता नहीं, बदलता रहता है, ये शक्ल ही बदलती रहती है। बचपन में मैं कुछ था, फिर बड़ा हुआ कुछ हो गया। बदलता रहता है, शरीर भी बदलता रहता है, मन बुद्धि भी बदलती रहती है, सब कुछ बदलता रहता है, इंद्रियां भी बदलती रहती है। तो ऐसा है ये संसार। और ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं है, क्योंकि ये मालूम पड़ रहा है। तो फिर वेदांत ने कहा कि ये मिथ्या है, न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। ये बात भी हो गई, स्थिर भी बता दिया कि कोई स्पेस ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, तो ये आगे कहाँ मूव करे। तो ये हमने आत्मा के विभिन्न लक्षण ठीक प्रकार से हमने तर्क संगत रूप से जान लिए। आगे चलिए। सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक राजा थे। उस राजा के गुरुजी बड़े मूर्ख थे। गुरुजी ने सोचा, यदि दूसरा कोई पंडित आएगा तो हमारे यजमान को फोड़ लेगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि यदि कोई पंडित दरबार में आवे तो आप उसकी परीक्षा ले लिया करो कि वह ठीक है कि नहीं। राजा ने पूछा कि कैसे परीक्षा ले महाराज। तब उन्होंने सिखाया कि शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। इस श्लोक में दही का वर्णन है। शुक्ला है माने सफेद सफेद है, सारी दुनिया में व्याप्त है, और चतुर लोग इसका भोजन करते हैं। चतुर्भुजम, प्रसन्न वदनम, खाने में कितनी खुशी होती है, और यात्रा में जब खाकर चलते हैं तो विघ्न मिट जाता है। हाँ जी, अब देखो, ये विद्वान आदमी जो है वो दही का थोड़ी सोचेगा कि ये दही के लिए कहा गया है श्लोक। चतुर्भुजम, तो चतुर्भुज तो भगवान में है, भगवान विष्णु चतुर्भुज है ना। हम्म, तो उसकी सोचेंगे। शशि वर्णम है, उनका रंग भी जो है वो है, सुंदर है। विष्णु, व्यापक भी वही है। प्रसन्न वदनम, कभी मुंह पर उदासी नहीं आती है भगवान के। ध्यायेत, ध्यायेत, उनका ध्यान भी किया जाता है।
और सारे विघ्नों को शांत भी कर देते हैं भगवान। तो कोई भी विद्वान आएगा तो इस श्लोक का यही तो अर्थ समझेगा। और उसने, जो गुरु जी थे राजा के, उसने उनको ये बता दिया कि दही का वर्णन है, क्योंकि दही भी है, वो भी शुक्ल होती है, सफेद होती है, और सारी दुनिया में व्याप्त है, सभी खाते हैं दही। दही किसी एक स्थान में नहीं है, दूध होता है वहां सब जगह दही मिलती है। और चतुर लोग इसका भोजन करते हैं, दही को अच्छा माना जाता है, सभी लोग दही खाते भी हैं। चतुर्भुजम, सभी भोजन करते हैं इसके, चतुर लोग इसका भोजन करते हैं। प्रसन्न वदनम, और दही खा करके प्रसन्न भी होते हैं, खाने में खुशी होती है दही खा करके। और यात्रा में जब भी खा करके चलते हैं तो विघ्न मिट जाता है। तो हम जब भी परीक्षा में जाते थे तो माता जो थी वो कहती थी, बेटा दही खा लो, दही में थोड़ी सी चीनी डाल दी, खा के जाओ, अच्छा पेपर होगा। तो ऐसी मान्यता है। अब इसका कोई वो आएगा विद्वान आदमी, ऐसा अर्थ तो करेगा नहीं। ऐसा अर्थ जो था उसने, राजा के गुरु ने राजा को बता दिया। तो जो भी कोई आवे तो सबको मूर्ख कह दे, भाई ये तो ठीक नहीं है जी। तो इसलिए वही गुरु बना रहा राजा का। हाँ जी, चलिए। अब तो राजा ने वही याद कर लिया। जब भी हम्म। कोई पंडित दरबार में आवे तो उससे इसी श्लोक का अर्थ बताने को कहें। अब दही तो कोई बतावे ही नहीं। राजा समझे कि सब मूर्ख हैं। सो ऐसे ही पंथ चलाने वाले लोग अपने अपने चेलों को शुक्लांबर धर्म का अर्थ दही समझा देते हैं। फिर वह चेले लोग किसी को पास नहीं करते, सबको फेल करते चले जाते हैं। यहाँ जो अलग अलग पंथ चल रहे हैं ना, इन पंथों में वो जो पंथी लोग हैं वो कोई ऐसी बात अपने चेलों को बता देते हैं कि ये ऐसे है, और कोई ऐसे नहीं है। तो वो चेले वहीं चिपके रहते हैं, बस चेलों को चिपकाने की बात है। जैसे राजा जो था उसके साथ वो गुरु जो था वो चिपका रहा, इसी तरह से चेले जो है ना, किसी न किसी ढंग से अपने साथ चिपकाए रखते हैं, अपने पंथ को चलाए जाते हैं। तो ये सारे पंथ हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है। हाँ जी, अब आगे जो है फिर आत्मा का वर्णन आ रहा है, पहले भी किया था। तो आत्मा का वर्णन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसी को आगे फिर चला रहे हैं, चलिए। सो यह आत्मा दूसरे से चिपकता नहीं है, किसी चीज के बदलने से बदलता नहीं है। इसमें जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण उसका होता है जो काल के अंदर होता है। काल के साक्षी का जन्म काल के साक्षी का जन्म मरण नहीं होता। दूसरे से चिपकता है वह जिसके कोई दूसरा है ही नहीं, वह चिपकेगा कैसे? मनुष्य को विचार खुले दिल से करना चाहिए। हमारे पंथ का, हमारी पोथी का विचार पकड़ने से नहीं होता है। अपने बाप का विचार इसमें नहीं चलता है। यह हमारे बाप का कुआं है। पानी खारा है तो क्या, हम तो यहीं पिएंगे। तातस्य कूपो अयमिति गृहीत्वा क्षारं जलं का पुरुषा पिबन्ति। यह बात विचार में नहीं चलती। हाँ, इसे अब आगे ये इतना सा जो था, ये सिर्फ यही कहने के लिए था कि खुले दिल से विचार करना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए ऐसे।
कि जो एक विचार किसी ने पढ़ा दिया तो बिना सोचे विचारे उसी पर अड़े रहे। ऐसे नहीं अड़ना होता है। और ये जो श्लोक बोला है ये वही बताया है, तातस्य यानी तात, तात माने पिता बोलते हैं, पिता का कुआं है। हम्म, हम्म, पानी उसमें खारा है, फिर भी तो पिताजी पीते रहे तो हम पिएंगे, हम भी पिएंगे उसी तरह से। तो हमारा भी जो सनातन धर्म है तो इसी तरह से कि हमारे जो भी ऋषि मुनियों ने कहा उसके बाद दूसरे महात्मा आए हैं, मगर हमारे धर्म के अंदर विचार को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। अविचारित चलने को नहीं कहा गया। कर्म में भी चले तो बिना विचारे कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उपासना में भी कोई बिना विचारे कर्म नहीं, बिना विचारे उपासना नहीं करनी चाहिए। वो एक बार उदाहरण दिया भी था महाराज जी ने कि विवाह से पहले किसी लड़की को मंत्र दे दिया गुरु ने। अब जपती रही, वो विवाह हो गया तो वो जो मंत्र की शब्दावली थी, वो मंत्र की शब्दावली वहां, क्योंकि एक एक जो शब्द था उसमें वो पति का था और एक जो था वो ससुर का था, और पति और ससुर का नाम लेना वर्जित है। आजकल भी गांव में इस तरह से नाम नहीं लेते हैं। तो छूट गया उसका मंत्र। फिर गुरुजी आए तो पूछा चल रहा है मंत्र? बोले जी नहीं। क्यों क्यों नहीं चल रहा? तो उसने कारण बता दिया, ऐसे ऐसे है। तो यानी उपासना भी, ये भी विचार पूर्वक करनी चाहिए है। तो मैंने भी साक्षात देखा है कि हमारे मामा के यहाँ, एक मामा के यहाँ जब हम ठहरे हुए थे तो उनके पति तो थे नहीं। तो एक वो स्त्री, हमारे दूर के रिश्ते में बहन लगती थी वो, तो ऐसे ही हुआ करते थे रिश्ते पहले। और एक जो थे उनके पति के बड़े भाई, वो पिछवाड़े में रहते थे, ये अगड़े में रहती थी। बस एक उसमें आला बना रखा था आवाज पहुंचाने के लिए। अब बच्चा कोई था नहीं, किसको कहे। मेरे को ये है कि मैं भांजा हूं, इनको क्या कहना है, वहां बुला करके लाओ जी अपने मामा को। तो मेरे सामने ही उन्होंने कहा, तो जहाँ चूल्हा होता था तो उसकी ओट बनाने के लिए भी थोड़ी सी वो बना दी जाती थी, दीवार सी ओटड़ी। तो उसने कहा, ए ओटड़ी, अपने ताऊ को कह दे खाना खा लेंगे। अब वो ताऊ ने सुन लिया, तो ताऊ जी आ गए खाना खाने के लिए। तो ये इस तरह से तो जो प्रथा चलती है उस पर भी विचार करना चाहिए। सनातन धर्म में विचार का बड़ा महत्व है। अब आगे फिर जो है ना, फिर कुछ और बातें बताई जा रही हैं, उनको भी आप समझें। चलिए। यह बात विचार में नहीं चलती, खुले दिल से विचार करना पड़ता है। बुद्धि में 3 वृत्ति देखने में आती हैं। वृत्ति माने बर्ताव, बरतना। एक तो जागृत अवस्था होती है। सबको यह अनुभव में आता है कि हमारी एक ऐसी अवस्था हो गई है जिसमें ना हम जागकर विषयों को ग्रहण कर रहे थे और ना तो सपना देख रहे थे। गाढ़ निद्रा हो गई थी। माने जो जागृत है वह स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, जो स्वप्न है वह जागृत नहीं है। ये तीनों तो एक दूसरे में रहते नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी चीज है जो तीनों में रहती है। हमने तीनों को देखा, हमको अनुभव है। जब सुषुप्ति हो गई थी, यत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति,
जहाँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है, जहाँ देवता देवता नहीं है, जहाँ वेद वेद नहीं है, एक ऐसी अवस्था हुई थी और वह मैंने देखी है। इसी श्लोक को एक बार फिर पढ़िए, एक पंक्ति वाले श्लोक को। यत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। हाँ, अब ठीक पढ़ा गया ना, कि माता माता नहीं रहती और पिता पिता नहीं रहता। तो अभी यहाँ तक जो है वो क्या समझा हमने, क्या बात बताई है महाराज जी ने, अखंडानंद जी ने। ये तो 3 अवस्थाओं की बात ही बताई है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक। वो यही और कह रहे हैं कि जब जागृत होता है तो सुषुप्ति नहीं होती, जब सुषुप्ति होती है तो स्वप्न नहीं होता, स्वप्न होता है तो जागृत नहीं होता। पर हम्म, मैं एक ऐसी चीज है जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी है। एक चीज और बच गई है। और इसी अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था की अब बात कर रहे हैं, ये ऐसी अवस्था है जहां पर मतलब माँ माँ नहीं होती, बाप बाप नहीं होता, मतलब कि तब वो रिश्ते नहीं होते कुछ भी, किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। फिर भी एक बात जरा सी रह गई है। तो ये कोई दायित्व तो नहीं है कि जो पाठ करे वही उत्तर दे। सारे मौन हैं, कैसे मौन धारण किया हुआ है, बोले। और इन तीनों अवस्थाओं को मैंने देखा। एक वृत्ति शब्द भी तो है ना। वृत्ति किसको कहते हैं, आपको मालूम है क्या? किसी को बोलिए, वृत्ति किसको कहते हैं? और यहाँ वृत्ति की बात बताई है, मगर ये पूरी तरह से समझने के लिए और भी कुछ समझना पड़ेगा वृत्ति का अर्थ। हाँ जी, वृत्ति है ना शब्द। वृत्ति विचार, वृत्ति विचार। विचार तो थोड़ा सा गंभीर हो गया। वृत्ति ठीक है, वृत्ति तो बनानी पड़ती है विचार के लिए, पर जो विचार हम नहीं करते हैं तो भी वृत्ति बनती है, मन की वृत्ति। वो कोई विचार तो नहीं बनता ना उसमें, तो वृत्ति बनी फिर ढा दी, फिर वृत्ति बनी फिर ढा दी, संकल्प विकल्प किया। वृत्ति का मतलब इन्होंने एक तो बता रखा है कि बर्ताव, बरतना, यानी व्यवहार करना। कि सबको बर्ताव कर दिया जी, आपने सबको बरत लिया, बरतने का मतलब व्यवहार करके देख लिया। और फिर ये भी कहते हैं कि भाई सबको, दिवाली के कहते हैं कि सबको बरत लिया जी सबने, मतलब सबको जिस जिसको मिठाई आदि आदान प्रदान करना था वो हो गया क्या? व्यवहार, उसको क्या कहेंगे? व्यवहार। तो व्यवहार भी कहेंगे, बर्ताव भी कहेंगे, बर्तना भी कहेंगे, ये समझाने के लिए ही है। और वृत्ति से ही अनुभव भी होता है। वृत्ति किसी चीज की बनेगी तभी हमको अनुभव होगा। अब वो अनुभव जो है वो ठीक अनुभव हो या गलत अनुभव हो, वृत्ति तो बनेगी। वृत्ति का बताया भी था कि जब यहां से हमारी चेतन इंद्रियों के साथ जाता है बाहर विषय पर, और उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और फिर उसके आकार का वृत्ति बन जाती है, अनुभव हो जाता है कि ये वो चीज है। तो वृत्ति माने अनुभव। वृत्ति के बिना कोई अनुभव नहीं होता। हमारे अपने जो स्वरूप का अनुभव है वो भी वृत्ति के द्वारा ही होता है। वो कौन सी वृत्ति है, मगर उस वृत्ति में और इस वृत्ति में अंतर है। ये वृत्तियां जो है छोटी वृत्तियां हैं, क्योंकि विषय छोटे हैं। वो विषय जो हमारा स्वरूप है वो व्यापक है, इसलिए उसकी वृत्ति जो है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्म जो है उसका मतलब है व्यापक, वृहत।
तो ब्रह्म की वृत्ति बनती है, तब जाकर के ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो किसी भी अनुभव का होना ये वृत्ति पर निर्भर करता है। संसार के पदार्थों का भी अनुभव वृत्ति से होता है और परमात्मा का अनुभव भी वृत्ति से होता है। इसीलिए कहा कि समाधि के अंदर वृत्ति नहीं बनती है, इसीलिए ज्ञान नहीं होता है। अपने स्वरूप का दर्शन तो करता है समाधि में, पर वृत्ति नहीं बनती है वहां पर, क्योंकि वृत्ति तो निरोध किया हुआ है। वृत्ति समाधि में वृत्ति का निरोध किया हुआ है, कोई वृत्ति नहीं बनती। क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो मन जो है वो इधर उधर वृत्ति बनाता है, कभी किसी की वृत्ति, कभी किसी विषय की वृत्ति। तो हम उसको शांत करते हैं कि न बने, और जब ये स्थिर हो जाती है तो उसको समाधि बोल देते हैं। तो उसमें तो वृत्ति है नहीं, इसलिए उसमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए फिर समाधि से उठने के बाद फिर विक्षेप होता है। तो ये वृत्ति की बात हो गई। अब ये अवस्था त्रय, 3 अवस्थाओं की बात आ गई। इनका भी तो हमको अनुभव वृत्ति से ही होता है ना। कौन सी अवस्था? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में वृत्ति बनती है, किस चीज की बनती है वृत्ति? इंद्रियों की। इंद्रियों के द्वारा, इस बात को ठीक से समझ लो, ये परिभाषा है। जागृत अगर कोई पूछे जी जागृत को आप समझाइए, जागृत की परिभाषा बताइए, तो जागृत की परिभाषा ये है कि इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषयों का, विषय है मगर वो कौन से? स्थूल, क्योंकि इंद्रियां तो स्थूल विषयों को देखती हैं, सूक्ष्म को तो देख नहीं सकती। जो सूक्ष्म हमारा 16 या 17 अंगों का है, उनको नहीं देख सकती इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये सारा सूक्ष्म है। इसको इंद्रियां नहीं देख सकती क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म को स्थूल कैसे देखेगा? स्थूल को देखती है ये। जब बाहर स्थूल को देखती है, बाहर सारा स्थूल है, स्थूल को जब ये देखती हैं विषयों का और अनुभव करते हैं, तो उसको कहते हैं जागृत। इंद्रियों द्वारा स्थूल विषयों का अनुभव जागृत कहलाता है। ठीक है समझ में? दोबारा से सुन लो। जागृत का अर्थ इंद्रियों द्वारा स्थूल विषयों का अनुभव। स्वप्न को समझें फिर। स्वप्न में इंद्रियां नहीं होती, तो क्या होता है स्वप्न के अंदर? बोलिए। मन होता है जी, मन। मन होता है, बहुत अच्छी बात है। मन द्वारा अब किसका अनुभव करता है वो? मैं का मैं का अनुभव तो तीनों में रहता है, मगर उसको जागृत में ही थोड़ी वो मैं रहता है, उसमें स्वप्न में ही थोड़ी रहता है, जागृत में भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है। तो मन किस चीज का अनुभव करता है? वहां पर विषय तो है नहीं, विषय नहीं पड़े हैं वहां पर। स्वप्न के अंदर हमें सड़क दिख जाती है, हमें यात्री दिख जाते हैं, वाहन दिख जाते हैं, तो है तो नहीं वहां पर स्वप्न में। तो क्या है वहां पर? जो जागृत में उसके जागृत, संस्कार पड़े हुए हैं ना जी, हाँ, उसकी कल्पना कर करके उनकी सृष्टि जागृत बना लेता है। के, ठीक बात, जागृत के विषयों के संस्कार मन अनुभव करता है। मन अनुभव करता है संस्कारों का, मगर किसके संस्कार?
अभी तो स्वप्न में तो संस्कार नहीं बन रहे ना। जागृत के संस्कार, जो जागृत में चीजें देखी हैं, उन्हीं के संस्कार हमारे मन में संग्रहित हैं, और मन वहां पर जगा हुआ है, तो वो देखता है और उसी से वो विषयों को बना लेता है। होते नहीं है विषय, बना लेता है। ठीक है समझ में? सुषुप्ति बोलिए, ये और भी गहरी चीज आ गई है सुषुप्ति के अंदर। कैसे होता है ये? कैसे पता लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता लगा और मैं आनंद आया? वहां ना इंद्रियां है ना मन है, हाँ, मगर मैं तो है जी, चेतन तो है अभी वहीं। चेतन तो जो है, मगर वृत्ति के बिना कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान तो वृत्ति से होता है, ज्ञान कैसे हुआ? उठने तो के बाद महाराज जी ज्ञान ने, हुआ। उठने के बाद ज्ञान हुआ। उठने के बाद तो स्मरण हुआ, ज्ञान तो वहीं पे हुआ, स्मरण हुआ उठने के बाद। तो जो ज्ञान वहां हुआ था उसका स्मरण हुआ, याद आई। महाराज जी ने एक स्थान पर बताया, विलक्षण बात बताई है, इसको हर एक महात्मा भी नहीं बता पाता। उन्होंने क्या कहा है कि वहां भी वृत्ति रहती है। कौन सी? अज्ञान की वृत्ति और आनंद की वृत्ति वहां रहती है। अज्ञान और आनंद की दो वृत्तियां वहां पर रहती हैं सुषुप्ति में। इसीलिए तो सुषुप्ति का अनुभव होता है। उठ करके कहता है, मुझे कुछ नहीं पता रहा, बड़े आनंद से सोया। अनुभव हुआ था ना वहां पर, उसी की तो याद कर रहा है जागने के बाद। तो ये ठीक से समझ गए आप? अवस्था त्रय, तीनों की परिभाषा और तर्क संगत परिभाषा। वृत्ति तीनों में बनती है। वृत्ति के बिना किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, न संसार का ज्ञान, न परमात्मा का ज्ञान, न आत्मा का ज्ञान, न अपने स्वरूप का ज्ञान। वृत्ति को मोटा मोटा भाषा में कैसे क्या परिभाषित करेंगे जी? क्या वृत्ति क्या है? वृत्ति जो है ना, वृत्ति से ही अनुभव होता है। वृत्ति आप वर्त से समझिए, एक गोलाकार, उसको क्या बोलते हैं? वृत्त। वृत्त बोलते हैं ना। तो वृत्ति में भी तो नीचे रह लगता है वृत्ति। जब किसी विषय को वो घेर लेती है तो उसका अनुभव हो जाता है, वृत्ति बन गई। उसको उसको कहेंगे वृत्ति। विचारों की सघनता जब हो जाए, नहीं, या बिल्कुल। तो मन की वृत्ति बनेगी या बुद्धि की वृत्ति, दोनों की वृत्ति बन सकती है। किसी चीज को मन भी जानता है और बुद्धि भी जानती है। मन तो ये उसको पूरी महात्मा तरह। लोग है ना जी, महात्मा जो है, जो बड़े बड़े जो महात्मा देखे भी हैं, हम्म, वृत्ति बदल लेते हैं एकदम। जैसे कोई विषय आ गया, कुछ सामने आ गया, कुछ और आपने चर्चा शुरू कर दी संसार के। हम्म, कई बार महात्मा होते हैं अपने अंदर के वृत्ति बदल लेते हैं, उनका चिंतन हम्म। दूसरा चलने लग जाता है। हाँ, तो वो दूसरी तरफ उनका मन चला जाता है, बुद्धि तो चली जाती। वो कंट्रोल कर लेते हैं अपनी वृत्ति। इसका मतलब उन्होंने अपना चिंतन बदल दिया, वृत्ति बदल दी। हाँ, वृत्ति बदलती। वृत्ति ही बदलनी है और कुछ नहीं है। संसार की तरफ से वृत्ति हटा करके परमात्मा की तरफ वृत्ति लगा लें, बस यही तो करना है। थे पुट्टो थे उथे लाओ। तो ये ठीक से समझ गए या? वृत्ति को और अवस्था त्रय को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनकी क्या परिभाषा है? और ये भी वृत्ति ही होती है तीनों के अंदर ही। आगे चलें फिर। ये वृत्तियां बुद्धि की हैं, एक दूसरे में। अच्छा नहीं, सॉरी, मैंने शायद हाँ यहीं से पढ़ना था। हाँ, यही है, यही है। हाँ, ये वृत्तियां बुद्धि की हैं, एक दूसरे में नहीं रहती हैं, और इनसे परे जो इनका साक्षी है ब्रह्म, वह केवल शिव है। बुद्धियां देह
इंद्रिय प्राण आदि के संग से बदलती रहती हैं। कभी तमोगुणी वृत्ति रहती है, कभी रजोगुणी वृत्ति रहती है और कभी सत्वगुणी वृत्ति रहती है। वेदांत क्या करता है? हाँ जी, अब इतना ही कर लेते हैं। यहाँ बुद्धि वृत्ति की बात कही है, मन की भी वृत्ति बनती है। तो वृत्तियों का लक्षण यहाँ पर बताया गया है कि वृत्तियां बदलती रहती। मन और बुद्धि की वृत्ति तो एक ही बात हो गई ना, मन और बुद्धि को कई बार एक जैसा ही ले लेते हैं। हाँ, जैसा विषय होता है ना वैसा विषय कर लेते हैं। कभी निश्चय करना होता तो बुद्धि की वृत्ति को लेते हैं, तो ये निश्चय जो है वो बुद्धि ही करेगी, निश्चय मन नहीं करेगा। मन तो संकल्प विकल्प कर लेगा, दोनों तरह की थाली दे देगा, एक सात्विक थाली और एक तामसिक या राजसिक थाली, कौन सी पसंद करते हो दोनों बताएगा। मन में एक बार संकल्प ये होगा कि मकान बनाना है, तो मन जो है ना वो बहुत सारी कल्पनाएं ले आएगा, इतना धन लेगा, इतना ये करेगा वो करेगा। फिर उसको ये ध्यान आएगा कि इतना धन मेरे पास है नहीं, और फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉरपोरेशन परमिशन नहीं देगी इत्यादि। उसकी काट भी करने लगता है, मन दोनों चीजें करता है, काट भी करने लगता है, प्रपोज भी करता है। तो मन तो ऐसा है। बुद्धि जो है उन दोनों को देखती है, कौन सी मैंने सात्विक थाली को ऑप्ट करना है, लेना है, या मैंने राजसिक लेना है। तो बुद्धि सोचती है, उसने निश्चय किया हुआ है शास्त्र को सुन करके कि सात्विक भोजन ही करना चाहिए, सात्विक पदार्थों का ही ग्रहण करना चाहिए। तो सात्विक को वो निश्चय कर लेता है कि नहीं ये चाहिए। मन निश्चय नहीं कर सकता, मन तो संकल्प करता है, फिर उसको ढा देता है, संकल्प और विकल्प विपरीत कल्पना कर देता है। तो यह जो वृत्ति है ये बुद्धि की वृत्ति को कहा गया है। तो क्या है इसका चरित्र? वृत्ति का चरित्र परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। कभी तो देह की बन गई, दे रखा ना उदाहरण, देह की वृत्ति कि मैं देह हूं, निश्चय कर लिया ना, इसलिए बुद्धि कहा गया है यहाँ पर। मन क्यों नहीं कहा गया कि इसने निश्चय कर रखा है कि देह मैं हूं? कर रखा है ना हमने, सबने निश्चय किया हुआ कि देह मैं हूं। कभी इंद्रियों को कह देता है कि ये मैं हूं, आंख को कह दिया अरे मैं तो अंधा हो गया, दिखता नहीं है कुछ भी, तो मैं मान लिया ना इसको, इंद्रिय को मैं मान लिया, सुनता नहीं है मेरे को, बहरा हो गया। कभी प्राण को, अरे मेरे को सांस नहीं आ रहा, मैं मरा, तो प्राण को भी मैं मान लेता है कि प्राण गए तो मैं गया। तो जिसके साथ ये वृद्धि निश्चय करता है उसी का हो जाता है, मगर ये बदलता भी रहता है, निश्चय भी बदलता रहता है। हमने अनेक निश्चय बदले, जन्म से लेकर के अब तक कितने सारे निश्चय किए, और अब निश्चय क्या किया कि हम साधक हैं, हमने साधना करनी है, हमारा लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप को जानना, मोक्ष की प्राप्ति, अमर हो जाना, जन्म मृत्यु से परे हो जाना इत्यादि। और पहले ये क्या था, ये प्राप्त करो संसार की ये चीजें, ये ज्ञान प्राप्त करो, इससे हमको ये प्राप्ति होगी, ये फल मिलेगा, इसको भोगेंगे। अब ये कहें, अब क्या निश्चय है कि भोग के तो देख लिया, सुख तो मिला नहीं। सुख भी अब जो है ना, सुख नहीं मिलता, अब तो केवल अभ्यास बना हुआ उस चीज का करने का, ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। अब बीड़ी सिगरेट में सुख नहीं आता है, पर चूंकि अभ्यास बना हुआ है इसलिए उसमें सुख मालूम पड़ता है नहीं सुख। तो ये बुद्धि वृत्ति परिवर्तित होती रहती है।
और जो शिव है वो इन बुद्धि की वृत्तियों से परे है, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। वाणी से परे बताया ना, तो वाणी तो तभी निकलेगी ना जब हम उसका कोई निश्चय करेंगे, तब वाणी निकलती है, तब हम बोलते हैं, तो वाणी से परे है। तो बुद्धि से परे है, बुद्धि जान नहीं सकती, बुद्धि फेल हो जाती है। जब बुद्धि लमलेट हो जाती है तब ज्ञान होता है कि भाई मैं परमात्मा को नहीं जान सकता। परमात्मा से अतिरिक्त तो मैंने पता नहीं कितना ज्ञान प्राप्त किया। नारद मुनि ने इसी तरह से कहा कि मैंने सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, पर मुझे अभी भी डर लगता है, मृत्यु से पार नहीं हुआ, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। तो अमृत तत्व कहां पर है? शिव में। शिव तो हमेशा से है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, इसीलिए तो वो साक्षी है, हमेशा बना रहता है, सब कुछ उसके सामने हो रहा है। और वो शिव कौन है? मैं ही तो हूं। इसी बात को तो जानना है, हूं तो मैं शिव ही, पर मैंने अपने आप को इस मृत शरीर को जब जान लिया है, मृत को मैं मान लिया है, तो मैं शिव नहीं रहा। मुर्दे को मैंने अपना मान लिया है, मुर्दे बदलने वाली चीज को अपना मान लिया है, गिरगिट को अपना गिरगिट बन गया। तो वो शिव कौन है? मैं हूं। वो शिव है साक्षी। और फिर आगे इसमें 3 बातें और बताई गई है। क्या है? गुणों के हिसाब से वृत्तियां जो है वो, क्योंकि ये संसार सारा जो है त्रिगुणात्मक है। हमारी इंद्रियां आदि जो बनी हुई है, ये कभी जो है ना सत्वगुणी वृत्ति होती है, वृत्ति से ही तो ज्ञान होता है हमको। कभी रजोगुणी होती है और कभी तमोगुणी होती है। तो जैसी वृत्ति होगी उसी तरह का ज्ञान होगा, और उसी तरह का सुख भी वैसा ही होगा। रजोगुणी सुख, रजोगुणी सुख ये है कि सुख होगा फिर दुख दे जाएगा। और इसी तरह से तमोगुणी सुख, जब तक तमोगुण में रहेंगे तो सुख देगा, जब तक प्रमाद आलस से निद्रा में रहेंगे सुख लगेगा, जहां उससे निकलना पड़ेगा तो दुखी दुख होगा। सत्वगुणी में, सत्वगुण जो प्रकाश देता है, इसमें विवेक होता है। विवेक से ही फिर हम जानेंगे कि तीनों गुणों से पार हो जाना ही शिव स्वरूप है हमारा, वही हमारा स्वरूप है, वही मैं हूं। वास्तव में तो मैं वही हूं, त्रिगुणातीत शिव, परंतु भ्रम से, अज्ञान से मैं दूसरे को अपना मैं मानने लग गया, तो उसी के सुख दुख मेरे हो गए, उसी की जो गलतियां वो मेरी गलतियां हो गई। तो ये यहाँ तक ही हमने आज करना है, और फिर आगे बढ़ेंगे। आपने कुछ बोलना हो तो आप बोलिए। तो आज हमने क्या सीखा? कि जो अपना आपा है, जो साक्षात अपरोक्ष है, वो कैसा है? उसको क्या कहेंगे? आत्मा, ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है, चेतन है। और आत्मा कैसा है? असंग है, दूसरा है ही नहीं, तो असंग है। जन्म मृत्यु से रहित है, अद्वैत है, दूसरा है ही नहीं, स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चलन नहीं है। जन्म मरण कैसे नहीं है? जन्म होगा या मृत्यु होगी तो किसी काल में ही तो होगी ना, किसी समय में ही तो जन्म होगा ना, किसी समय में ही तो मृत्यु होगी। वही इतने सन में हमारा जन्म हुआ, इतनी तिथि को जन्म हुआ, इतने महीना
महीना ये था, जन्म हुआ, काल हुआ ना, समय। और जो हमारा अपना स्वरूप है, आत्मा है, वो तो काल की भी साक्षी है। काल तो बाद में बना है, काल तो व्यवहार के लिए बनाया गया है। काल में जो वर्तमान, भूत और भविष्य विभाजन किया गया है, और ना भी विभाजन किया हुआ हो, तो काल बनाया किसने? आत्मा ने। किसके लिए? आत्मा यानी परमात्मा का ही है। किस लिए? व्यवहार के लिए। नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा। समय भी चाहिए यानी काल चाहिए, देश भी चाहिए, स्थान चाहिए। स्थान यानी देश, काल, समय भी चाहिए, और वस्तु भी चाहिए। ये तीनों होंगे तो व्यवहार होगा। देश, काल, वस्तु। देश का मतलब स्थान। कोई जगह होगी तही वहीं तो व्यवहार चलेगा ना। बिना जगह के व्यवहार कैसे चलेगा? देश, काल। व्यवहार किसी समय में ही तो होगा ना, काल में। काल, वस्तु। वस्तु होगी तो व्यवहार होगा, नहीं तो कैसे होगा? देश, काल, वस्तु ये बाद में बने हैं, परमात्मा ने बनाए हैं, आत्मा ने बनाए हैं। किस लिए? व्यवहार के लिए। फिर क्या समझा था वृत्ति के बारे में? कि कोई भी अनुभव होता है तो वृत्ति से होता है। जब ये वृत्ति वृत्त बना लेती है किसी भी विषय के चारों तरफ घूम करके, तो इसको अनुभव हो जाता है। तो अनुभव करती है ये वृत्ति, संसार के पदार्थों का भी, और अपने स्वरूप का या परमात्मा का भी, आत्मा का भी अनुभव ये वृत्ति से ही होता है। फिर 3 अवस्थाएं भी बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इनकी परिभाषा भी बताई। इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषयों का अनुभव। स्थूल विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 विषय। इनके अतिरिक्त संसार में कोई विषय नहीं है। इन सब का अनुभव। कभी आपने सोचा इस 5 विषयों के ऊपर कि इसके अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं विषय? कितनी बार ये बोला गया, पर आपने कभी इस पर विचार नहीं किया कि इसके अतिरिक्त कोई है। विचार करके देखो कि ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, इन पर लागू होता है कि नहीं होता? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से अलग है क्या ये? नहीं है अलग। विचार करो, विचार करने की चीज है। फिर ये वृत्ति की बात ही आगे चली, बुद्धि वृत्ति। बुद्धि वृत्ति बदलती रहती है, निश्चय बदलता रहता है। कभी शरीर को, कभी मन को, कभी इंद्रियों को, कभी प्राण को, इसी तरह से। और जो वृत्ति से अतीत है वो शिव भगवान है, और वही मैं हूं। और फिर वृत्तियों के 3 ये भी बताए थे कि 3 गुणी है, त्रिगुणात्मक वृत्तियां। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। आज यहीं तक। हाँ जी, करिए, पूर्ण आहुति करिए। संजीव शर्मा जी करिए। संजीव शर्मा जी ने पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। नारायण।